दोस्तों आज हम पहली बार हमारे सिप सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा सिप प्रोडक्ट डायरेक्टर डॉक्टर राजेश सवेरा सर, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर के एम रफीक सर, साथ में कंपनी मैनेजमेंट, इंडिया के सभी क्राउन एम्बेसडर और ऑल इंडिया टॉप लीडर्स की मदद से पहली बार एक ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहां भारत के तमाम लोग देश में शांति, खुशहाली और हर घर समाज, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक जगह पर सम्मिलित होकर शून्य वर्चुअल इवेंट को सफलतापूर्वक शुरुआत कर रहे हैं। मित्रों, शून्य इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी शांति और खुशहाली तथा एक तरह से कहे तो मन का ही उपचार है। जब भारत से मेरी टीम पहली बैच वर्ल्ड के पहले शून्य रिट्रीट सेंटर सिद्दीपेट गई थी, उसके पश्चात मुझे बुद्ध गया में जैन मास्टर डॉक्टर लीम सर से मिलने का मौका मिला था। उस समय उन्होंने एक बात मुझे कही थी और वो मेरे दिल को छू गई। वो बात ये थी कि वी कैन नॉट सेपरेट आवर बॉडी एंड माइंड। हम अपने मन और शरीर को अलग नहीं कर सकते। तो यदि हम शरीर का इलाज डीएक्सएन प्रोडक्ट से कर रहे हैं तो मन का भी इलाज होना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति के शरीर और मन का इलाज संभव हो पाएगा तभी वो इंसान सही मायने में स्वास्थ्य के साथ मन में शांति और खुशहाली को महसूस कर सकता है। उसके पश्चात मैंने इस पद्धति को रोज करना शुरू किया, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम मुझे देखने को मिले। तो आज इसी पद्धति को और आज के इस कोरोना पैंडेमिक स्थिति में पूरी दुनिया एक डर का सामना ही कर रही है। पूरी दुनिया आज एक पैनिक स्थिति में है। तो इस स्थिति में भी मन की शांति को और खुशहाली को, इस संदेश को हमारे साथ लेकर हमारे साथ आज मौजूद है। और मैं आप सभी की मदद से पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वागत करता हूं आज के ऑनरेबल बिलोव्ड डीएक्सएन फाउंडर and CEO Jain Master Datuk Dr. Lim Seo Jin. So warm welcome Dato Dr. Lim Seo Jin sir. Welcome डॉक्टर। वैसे तो फ्रेंड्स, जिन्होंने डीएक्सएन का निर्माण किया और आज लगभग 200 से अधिक देशों तक पहुंचाया है, उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग पहली बार शायद इस वेबिनार में मौजूद हैं, उनके लिए इनका परिचय देना अनिवार्य हो जाता है। डॉक्टर लीम, जिन्होंने डीएक्सएन के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सन 1993 में डीएक्सएन कंपनी की स्थापना की। उसके पश्चात सन 1997 में इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, इस संस्था ने पीएचडी होलिस्टिक मेडिसिन में पीएचडी की पदवी प्रदान की। साथ ही सन 2002 में भारत की इसी संस्था से डॉक्टर ऑफ साइंस की भी पदवी प्राप्त कर ली। इसके अलावा वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के द्वारा इंटरनेशनल मिलेनियम अवार्ड और पॉजिटिव लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से अल्बर्ट स्विट्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही होलिस्टिक मेडिसिन एंड रिसर्च फाउंडेशन कनाडा के द्वारा फिजिशियन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दतुक डॉक्टर लीम एक उद्यमी शिक्षक, एक अन्वेषक, एक वैज्ञानिक और एक समाज सेवक के रूप में असंख्य लोगों की जिंदगियों को उन्होंने छुआ है और इस विश्व को स्वास्थ्य क्रांति और आर्थिक आजादी की मिशन में एक बेहतर जगह बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे और एक दोस्त मौजूद हैं और जो स्पेशली आज हमारे गेस्ट दतुक डॉक्टर लीम सियो जीन, इनके विचारों को, इनकी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है महाराष्ट्र की सबसे यंगेस्ट सुन्नति डीएक्सएन की सदस्य मिस फैला सारंग। So I warm welcome to Miss Faila Sarang. Come on the dais, and Miss Faila, over to you now. A very good morning to everyone. Good morning, Dr. Lim. Good morning, all the recent dignitaries present over here. So today I can sense the excitement, as you can see we have already crossed the 1000 limit and we are going live now. तो उसी के साथ good morning dear
Dixon family, and आप सबका बहुत स्वागत है in this beautiful session for today. So without wasting much time, sir, we would directly like to go into the discussion, and there are three basic questions that everyone wants to know. Dr. Sir, the three basic questions are: what is Shunya? How can we practice it? And what are the benefits of Shunya? So over to you, sir. So this was supposed to be answered by me, yeah? Yes? Yes. So first question, what is Shunya? Okay, the meaning of Shunya actually means zero. Zero or quiet. Quiet also Shunya. Okay, so in Malaysia sometimes we also call it Sunyi or Sunyak. Okay, be quiet, this is a thing. Okay, now, why Sunya? Okay. This had something to do with this word. Okay, you see, in all the religion, all religion, they say that this word is a transition. I mean, this word are not exactly real. In the sense that it's a transition. So you if you wanted to exit from this world, okay, then you have to detach everything. You should not attach to everything. Okay, everything becomes zero. You should not attach to everything. That is sunya. Okay, but unfortunately, we are locked in this world. we cannot get to this world. So in order to get out from this world, so you have to go back to your own religion. Okay, you have to what they call the practice of the religion to get out from this world. Now, before you get out from this world, okay, you have to engage with the world. Okay, you have to engage with the world. So this is also the practice of sunya. Okay, that's why sunya in a sense that okay, it is emptiness. Okay, because the world is not real. Okay, the world is a transit. What they call, we are transiting in this world. Okay, so that we should not attach to anything in this world. So maybe this should be translated. So good morning, good morning all the शून्यतीस जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है. तो हमारा पहला सवाल ये था डॉक्टर लिम से कि शून्य क्या है. शून्य कुछ नहीं है. शून्य का मतलब होता है जीरो, यानी नथिंग. तो इसी से हमें ये पता चलता है कि जहाँ जितने भी धर्म हैं वो सारी चीजें यही सिखाते हैं कि कैसे ये जो दुनिया है और दुनिया में जो चीज है वो सारी की सारी टेम्पररी है, यानी सिर्फ के लिए शून्य का जन्म हुआ है. शून्य हमें ये सिखाता है कि कैसे आप अपने आप को बार बार रीसेट कर सकते हैं, कैसे आप बार बार अपने आप को एक सही राह पर लेके आ सकते हैं. Okay, now how to do it? Okay, how to detach from all the problems? How to detach from all the all the whatever in your life, no? What are the things that you should get rid of it? Now, you go to any school, any religious, anything, they keep on telling you that you should not attach to the problem, you should forgive people, okay, you should put love and this thing. Now, the only thing is that many schools, they do not tell you how to detach. We should detach from this world, but how to detach, okay. Now, in Sunya, of course, we have a specific method, which one we call reverse counting, okay. Why counting? Okay. Now you see, mind and body cannot be separated enough. Okay. What is in the center is the breathing. Okay. Through the breathing, you can control your mind. Through the breathing, you can control the body. So breathing is something like intermediacy, between your mind and body. So if you can control your breathing, or you can observe your breathing, then you can observe your mind and body. Okay, so that in Sunya, most important thing is the reverse counting. Maybe we translate it after that. I explain further. So शून्य किया कैसे जाए, क्या तरीका है, इसके बारे में आगे जानते हुए डॉक्टर का ये कहना है कि शून्य जो एक बहुत ही साधारण सी एक सिंपल सी प्रैक्टिस है. ये बहुत सारे धर्म जो है ये इसी पर है, बट और बहुत सारे धर्म हमें एक ही चीज सिखाते हैं कि कैसे हमें डिटैच करना है, यानी अपने आप को अलग करना है. अलग करते हुए जिंदगी को एक अलग मकसद से देखना है. और इसी को करने का एक बहुत ही साधारण सा आसान सा तरीका ये है कि आप उल्टी गिनती करें.
डॉक्टर लिम का ये कहना है कि जो हमारा मन और हमारा जो शरीर है वो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते और हमें इन दोनों के साथ चलना है, और इन दोनों के अगर बीच में कोई चीज सीमित है तो वो क्या है, वो हमारी सांसों का आदान प्रदान, यानी जो हमारी सांसें चलती है, हम जो सांस लेते हैं सांस छोड़ देते हैं, उस चीज पर हमारी पूरी लाइफ बेस्ड है। और अगर इसी चीज को हम हमारी एक जो टेक्निक है जिसको बोलते हैं उल्टी गिनती यानी रिवर्स काउंटिंग, उसके साथ अगर क्लब कर दिया जाए तो वही हमारी साधारण टेक्निक बनती है जिसको बोलते हैं शून्य। यस डॉक्टर। Yeah. Now, you see, many people are telling me, say, Dr. Lim, I know that I should not get angry. Okay, I know that I should let go. Okay, but the thing keep on rolling in my mind, The problem keep on rolling in my mind. Never go away, Okay, so how to let this trouble, this thing that in our mind, how to do it away? Now, to do it away, of course, we have to have some specific technique, Okay, you need to practice to detach. Detachment cannot come automatically, I want to detach. I don't want to deal with this world. That is not detachment. That is not detachment. The real detachment is that whatever happened in the world, whatever happened this thing, you still feel cool, you still feel calm. That is the real detachment. Faila? Right. I guess it is very important to share, sir. So yes, definitely. So बहुत सारे लोग सर से ये सवाल आकर पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है लाइफ में, मुझे ये प्रॉब्लम है लाइफ में, और आप जब कहते हो कि हर चीज़ को मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में, तो हाँ सर सही है, पर इस चीज़ को मैं करूँ कैसे, इस चीज़ को मैं रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करूँ? तो इसी से हमारा एक ये सीख हमें ये मिलती है कि डिटैचमेंट, जो बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे हॉलिस्टिक सेंटर्स, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ की बात करते हैं, वहीं पर हम डिटैचमेंट को इस तरह लेते हैं कि आपको पूरी दुनिया त्याग देनी है। तो यहाँ पर डॉक्टर लिम हमें ये सिखाते हैं कि नहीं, आपको दुनिया नहीं त्यागनी है। आप जहाँ पर भी हो, जिस हालात में हो, आप अपनी जो परिस्थितियों में हो, उसी के साथ साथ अगर आप जो भी सिचुएशन में हो, अगर आप शांति रख सकते हो, अगर आप अपने आप का जो एक ऑरा है या अपने आप का जो बिहेवियर है उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, अपने ख्याल को कंट्रोल कर सकते हो, तो शायद आप इस दुनिया से डिटैच कर सकते हो, और वो भी एक एकदम प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सॉल्यूशन के साथ। यस डॉक्टर। Yeah. So we practice detachment by counting the breathing. So how can counting the breathing can stop your trouble in your mind? The reason is very simple. Okay, the reason is you breathe in without count one count. Okay, your mind have to focus on counting. Okay, and counting or breathing is something that is neutral. Okay, because that will not affect your emotions. That will not affect your body condition at all. So that is the best way. Okay, now when you practice like this, you breathe in, you breathe out, you count one. And we always count when you breathe out. Okay, so that we started from 99. You breathe in, you breathe out, 99. You breathe in, you breathe out, 98. Breathe in, breathe out, 97. You can count in English, or you can count in any language you are familiar with. Okay. Why counting is very important, because in other school or sometimes they ask you to imagine, maybe imagine a crystal, maybe imagine some images, this thing. But how do you know? How do you know that your imagination is successful? You may not know, no. But reverse counting, you have nothing to hide, You have nothing to hide. Okay, so that you start from 99 to 0. Now, if you do not focus your mind halfway, your mind think of things, you will forget counting. You will forget counting. So when you forgetting the counting, okay, that means your mind is not focused. As simple as that. Okay, so that you keep on practice, you can practice until you can what they call reverse counting successfully. I mean, your mind have to be focused at time. Okay, so that you know, oh, my mind is focused because I can complete the counting. So if I cannot complete counting, my mind is not focused. When the mind is not focused, what you do? Keep on practice, because practice makes perfection. That's why reverse counting is very, very important for you to focus your mind, for you to detect all your problems. Right, Right, sir.
एक बहुत ही फेमस कोट जो है, जो शायद हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं, वो ये है दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और कि आप जब बार बार एक ही चीज को करते हो तो आप उसमें सफल हो जाते हो या आप उस चीज को अच्छे से कर पाते हो। इसी चीज का उस चीज से लेना देना। तो जैसे डॉक्टर लिम यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक इंसान जब एक न्यूट्रल सिचुएशन, न्यूट्रल यानी एकदम साधारण और एकदम धैर्य या एकदम ही शांति की स्टेट में तब आ सकता है जब वो अपनी सांसों को कंट्रोल करे। क्यों सांसों? क्योंकि आज जब हम यहाँ पर जीवित है तो वो इसी चीज की वजह से कि हम हमारी सांस ले सकते हैं और सांस दे सकते हैं, और हमारे शरीर में जो कुछ भी काम चल रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है। हम अपनी सांसों से हमारे थॉट्स यानी हमारे माइंड, हमारे मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लिंक है हमारे मन और हमारे शरीर के बीच में। बहुत सारे लोग जब ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो वो या तो कोई चीज चैंटिंग करते हैं, या तो कोई चीज को इमेजिन करते हैं, या तो कोई फोटो को देखते हैं, या तो कोई चित्र को अपने दिमाग में लेते हैं। तो वो सारी चीजों से प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कभी कभी हमारा ध्यान भटक सकता है। इसीलिए यहाँ पर इस टेक्निक में एक और टेक्निक जो ऐड की गई है वो है हमारी रिवर्स काउंटिंग यानी उल्टी गिनती। इसका बेसिक तरीका ये है कि आप जब सांस लेते हैं और आप जब एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ देते हैं, बिल्कुल नेचुरली, आपको जोर से नहीं लेना, आपको स्लोली नहीं, जो नेचुरल प्रोसीजर है वो जब चलता है और जब सांसों का आना जाना होता है तो आप उसकी गिनती करते हैं 1। और ये गिनती को आपको उल्टा गिनती करना है, जैसे कि आप 99 यानी 99, 98 ऐसे आप जा सकते हैं। जब आप ये चीज करते हैं तो आपका माइंड एक काम यानी एक शांत स्थिति में आ जाता है, और इसी की वजह से जब आप ये चीज बार बार करते हैं तो आपका ध्यान, आपका जो मन है वो फोकस, आपका जो ब्रेन है वो फोकस करना शुरू कर देता है, और उसी के साथ ये प्रैक्टिस कर करके आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। और इसी के साथ इसी चीज को सर ने उस तरह से एक्सप्लेन किया जैसे मैंने कहा दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो शून्य प्रैक्टिस जो है ये आपको डेली करना है। यस सर, ओवर टू यू। Yeah. So, what are the benefits of doing this reverse counting? There is a lot of benefits now. Okay, it's due to your mind and body. As we said that when you can control your mind, then you can control your body. Okay, this thing. So that the first benefit of this practicing of the reverse counting, that your emotion becomes stable. Okay, because during the 99 to 1, your emotion will become stable. No? If your emotion is not stable, you will forget the count. No? Okay, so that for sure, one thing for sure is that your emotion will become stable. Secondly, you can become very patient. Because if you're not patient, you cannot continue the counting. Many people they cannot continue the counting from 99 to 1 because they're not patient. So if you practice, then you can have the patient. Number 3, what is very important is that you develop kind of acumen, the kind of very what do you call strong sense of observation. Because when your mind coming down, you can see things clearly, you can see the world clearly, you can see the job clearly, you can see things clearly. Seeing things clearly is very important in your life. Because if you don't see things clearly, you'll do a lot of mistakes. Okay, so these are the 3 main benefits. First is that emotionally you become stable. Okay, then you become patient. When you do things, you take time to become successful. When things are not doing well, you're still doing it again. You need a lot of patience. You get a patient. Okay. Then the third thing is that you will develop the kind of acute mind. Your mind become very acute in the sense that you can see things clearly. You can observe things clearly without putting in effort. When you look at it spontaneously. You can understand the thing how it is. Okay, of course that also lead to more this sixth sense, this your intuition become better and all these things. So these are the 3 benefits. I repeat, then you become emotionally stable, you become more patient. Okay, then your mind become more acute. Okay lah? थैंक यू सर। सो जैसे कि हमने कहा था कि सर शून्य तो करना चाहिए, पर इसके बेनिफिट्स क्या है, यानी इससे हमें लाभ क्या है। तो सर ने इससे हमें 3 इसके बेसिक और बहुत ज्यादा मेजर लाभ दिए हैं।
और वो सबसे पहले ये है कि हमारा जो इमोशंस रहते हैं, यानी हमारी जो भावनाएं रहती है, वो कभी कभी हमारे काम, कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स, कभी कभी हमारे संवाद, इन सब के बीच में आ जाते हैं। कभी कभी इंसान बहुत कोशिश करने के बाद भी असफल हो पाता है और उसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, और ये सारी चीजें कभी कभी बाहर हमारे घर वालों पर, हमारे आस पड़ोस के लोग पर निकल के आ जाती है। तो यहीं पर हमारे इमोशंस की बात की गई है कि कभी भी एक इंसान को अगर इमोशनली स्टेबल होना है, जिस तरह की उसकी भावनाएं उसके कंट्रोल में हो, कहा जाता है कि कभी भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसको आप रिप्लाई नहीं करें, उसको आप शांति से रिस्पॉन्ड किया जाए। तो उसी चीज की अगर जो हमें अगर हमारे अंदर एक आदत डालनी है, एक नया स्किल हमें सीखना है, तो वो ये है कि हमें हमारे मन को, हमारी बॉडी को इमोशनली स्टेबल करना है। ये अगर हम करते हैं, शून्य अगर हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक सबसे पहला स्किल है जो हम अप्लाई हो जाएगा हमारी लाइफ में। दूसरा स्किल ये है जिसका नाम होता है धीरज, जो आज शायद बहुत लोगों के पास कम होता है। धीरज का ये कहना है, जिसको हम कहते हैं सबर या पेशेंस। सबर का फल मीठा होता है, ये भी कहा जाता है। तो डॉक्टर लिम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पेशेंस ही नहीं रहता है, धीरज ही नहीं रहता है कि वो 9 से 0 तक की भी गिनती करे। तो जब एक इंसान इस चीज को डेली करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में वो धैर्य पाता है। और तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमारी सोचने की जो कैपेसिटी होती है, बहुत सारे जो यंग लोग हैं, बहुत सारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका सबसे ज्यादा एक ही कंप्लेंट रहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, या मेरे लाइफ में मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेना है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं करूँ क्या। तो वहीं पर थिंकिंग क्लियरली, यानी थिंकिंग क्लियरली और एल्स क्लियर ऑब्जर्वेंट थिंकिंग जो कहते हैं कि आप आसपास की चीजों को अच्छे से समझ ले और उस चीज पे आप आपका डिसीजन, यानी आपकी जो भी डिसीजन है, वो आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी 3 लाभ जो सर ने बताए वो ये है। सबसे पहले आप आपके इमोशंस यानी आपके भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप आपके लाइफ में धैर्य स्थापित कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये कि आप इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं और साथ में ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग यानी क्लियर थिंकिंग, डिस्टिंक्ट क्लियर थिंकिंग वाली जो कैपेसिटी है वो लाइफ में ला सकते हैं। यस सर, ओवर टू यू। Yeah. So finally, how far can you go? Many people say that, okay, I practice river counting, what spiritual level can I go? How far can I go? Now, according to Buddha, you can reach the state of avatar. You can reach the state and you can control your mind. Once you can control your mind and body, okay, your body become free from everything. So you can appear, disappear. There are many people have reached this state, this state of avatar. Okay, you can appear, you can disappear, and really live a very long this. Of course, not many people can reach this. Okay, and we are not interested. We are not interested. After this world, it's not real. What was we stay for so long in this? But of course, if you keep on practice and practice now, okay, you can reach a very high stage. You can get out from this the lock. Now we are locked in this world. Okay, you can unlock and you can get out from this world. That is final stage of this sunya practice. Okay. But I just want to go deeper into that now because many people are confused. That we are teaching religion now. Sunya is not a religion. It's definitely not a religion because we do not interfere with what you are doing. Okay. Of course, when you practice, there are many benefits. Okay. So based on the spiritual level, you can become our. I hope you know what is avatar. When someone they already can control his mind, he can control his body. Okay. At this moment, he's here. At this moment, he appears somewhere else. In Thailand, there's still a few people. I said they can appear today here. Then you can see him in some other places now, or he can split 2 to 3 people can appear together. Of course, many of Sunati don't have this capability. I don't have this capability. I cannot say, oh, here next moment I'm in India now. But there are many Sunyati, okay, they have projection of consciousness. Okay, so they are here. They find that they are in somewhere now. Like there's one ustad, okay, this in what they call in Singapore. So in Kenya, he found that he himself is in the desert in Arab. Okay, and this is not illusion at all. So they can see things clearly, And one of my I in my sunya this what they call video, I told that
Okay, now he's sitting at night, then you can see all the cloud, everything is there. Apparently, he projected consciousness up to the this thing. Okay, and all these things, of course, is very beneficial to life here. Okay, so I repeat. So two things, you can get. First, you can keep on practice with one thing. You can detach yourself from this world. Then you can become the state of avatar. There are many gurus, they talk about avatar, everything, but they doesn't tell you how to become avatar. This is the way you can become avatar. Okay. Secondly, is that you can project your mind, you can project your consciousness, you can do this thing. So there are many. When you release your mind, there are many power that you can experience. Faila? तो सर का ये कहना है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कब तक मुझे शून्य प्रैक्टिस करना चाहिए, मैं कितने दिन शून्य प्रैक्टिस करूं, कब मुझे रिजल्ट्स मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि कौन सी आध्यात्मिक स्थिति है, यानी कौन सी एक स्पिरिचुअल लेवल है जो मैं क्रॉस कर पाऊंगा जब मैं शून्य प्रैक्टिस करता रहूंगा। तो उस पर डॉक्टर लिम का ये कहना है कि आप शून्य हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बात जरूर ये करनी है कि बहुत सारे जो गुरु है, बहुत सारे जो लोग हैं वो सिखाते हैं कि एक लेवल है वो आप क्रॉस कर सकते हैं, बट यहाँ पर डॉक्टर लिम का ये कहना है कि हमारे जो माइंड यानी हमारे दिमाग की जो पावर्स है, उसकी जो शक्तियां है वो सीमित नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। और जब आप डेली इस चीज को प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो चीजें जो है अनलॉक हो सकती है, यानी आपके जो पोटेंशियल्स है, आप जो कर सकते हो लाइफ में, वो चीजें आस्ते आस्ते वो धीरे धीरे वो जो ताले हैं वो सारे के सारे खुल सकते हैं। तो आप शून्य जितना हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप धीरे धीरे इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आप निर्वाणा का जो एक स्टेज है वो प्राप्त कर सकते हैं। यस सर। Yeah. So I think we finished these three questions. Okay, Faila. So maybe we can proceed to the next item. Okay, Right. thank you very much. Right. Yeah. So over here, sir, we have two of our Shunyatis. So first and foremost, we have a question by and a small experience sharing by Shunyati, Mr. Pradeep Kumar, sir. The two Sunyati, to share experience, yes. Our first and foremost Shunyati is Mr. Pradeep Kumar sir from Kerala, जो अपने साथ जो हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे, और साथ ही साथ एक छोटा सा सवाल रहेगा जो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डॉक्टर लिम को कह दूंगी। यस सर। Hello. Yeah, Pradeep. Yeah, good morning, sir. Yeah. Pradeep, it was very early, Yeah. you are in Yeah, I joined it's 3:30 a.m. here, and I'm in Nigeria. Okay. Nigeria. I'm very happy to be with you for spreading the concept Shunya across the world. And for the last 2 years, I'm working, associating with you and spreading Shunya. And my question is, I think already given in video, you are the CEO of a $1 billion company. And what is your life message to the members? And I want to add you something. After doing Shunya practice, I can do very well in my business. And I was a star agent, and after doing Shunya practice, I can spread my business across the world. And I think I am one of the, wealth testimony of Shunya. Yeah. Thank you, sir. My question once again to you, as a $1 billion, you are the CEO of a $1 billion company, working millions of people around the globe. And what is your life message to the members? Thank you. Yeah. So maybe, Faila, do you need to translate the question? Right. Yes, sir. So, good morning, Shunyati Pradeep Kumar, sir. It's a pleasure to see you over here. एंड जिस तरह सर ने हमसे शेयर किया कि वो यहाँ पर DXN में जब उन्होंने 2 साल पहले अपने आप को एसोसिएट किया, और वो तभी यहाँ पर शायद स्टार रूबी थे, शून्य करते करते आज वो नाइजीरिया हेड कर रहे हैं। नाइजीरिया ओवरऑल वर्ल्ड वाइड उनका बिजनेस है, वो हमारे वेल्थ टेस्टिमोनी है शून्य के। और उसी के साथ उनका सवाल था हमारे डॉक्टर लिम सर से, दैट वो एक $1 बिलियन इंडस्ट्री, $1 बिलियन कंपनी के मालिक है। तो वहां पर उनका लाइफ यानी जीवन से लेके एक क्या मैसेज या एक क्या
मैसेज हमारे साथ वो शेयर करना चाहेंगे. यस सर. Yeah. So I think, Pradeep, you're right. We have established the billion-dollar company because last year, this Morgan Stanley need evaluation of the extent, okay, and we are evaluated at 1.25 billion USD, 1.25. So we are across this a billion-dollar company now. Okay, so what should be my message, to all of you? So I think this is a billion-dollar message. The thing. So it's very simple, Okay, what is the lifelong message we are going to give to all the members? Actually, this message we are talking again, again. From the beginning of just started today. There's only one thing now: peace and prosperity. That is the only message we are going to give to all of you. The only thing is now is how to get peace, how to get prosperity. The message is always there. Okay, peace of mind, happy with his life, happy with the family, happy with the society. Okay, everybody at peace. Do not fight each other. Okay, we want a peaceful world. Okay, this is the message we're going to. The world cannot be peaceful when there is a differentiation. Okay, I is religion A, your religion B, my God is A, your God is B, then I'm race A, your race B. Then this differentiation always created a lot of conflict, in the world. In Sunya, the first practice is no non-differentiation. That's why in Sunya, we don't care who are you, you coming here, okay, and even our dress is the same, kimono, whether you're a man, you're a woman, you're this, you're poor, you're from the east, you're from the west, you're white, you're black, all wearing the same. It's a non-differentiation will give you the peace. Maybe we let Faila to explain. I talk too long. Faila. तरह यहाँ पर हमने हमारा सवाल पूछा एक $1 बिलियन इंडस्ट्री के सीईओ से, तो ऑफ कोर्स जवाब जो है वो भी $1 बिलियन जितना ही हमारे लिए वैल्यूएबल है. तो सर का ये जवाब था कि बहुत सारे लोग उनसे ये प्रश्न पूछते हैं और इसका एक ही आंसर है, और वो ये है शांति और समृद्धि, यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो पीस किस चीज के लिए? तो पीस का ये मतलब है कि पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, एक इंसान के अंदर शांति होनी चाहिए, उसका जो व्यवहार है, जो उनका जो रिलेशनशिप है अपने फैमिलीज के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, सबके साथ एक पीसफुल कनेक्शन होना चाहिए, शांति वाला अच्छा कनेक्शन होना चाहिए. और जब ये होता है तभी लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आती है, पीस आता है, शांति आती है. और साथ ही साथ शून्य करते करते हमें नॉन डिफरेंशिएशन यानी भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, झगड़े नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना है. ये अगर चीज हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी रियल लाइफ में, जो हमारी शून्य प्रैक्टिस का सबसे पहला नो है, दैट इज नॉन डिफरेंशिएशन, यानी आपको भेदभाव नहीं करना है. जब आप ये चीज करते हैं तो साथ ही साथ आपके लाइफ में पीस आ जाता है. यस सर. Yeah. Then for the prosperity, I think I talk a lot in my coffee talk, in my this thing. Okay, prosperity is one thing now. You set a goal, do it again and non-stop. But if you are Punyati, you can do that. But every day when you practice reverse counting, so you have to be firm. You are not firm, your practice will collapse. When the practice is firm, I mean you have the kind of endurance, So because when the thing is failed, you do the sunya, you erase all the emotion, you press, you can try again and again. That is the secret of the success of DXN. And I think you can see in my coffee talk, I talk about a lot about that, you can go in. And recently I also come up with one of my website, I can go to my personal website now. Everybody can go and have a look of the video. Okay, so that prosperity is that you set your mind, okay, on this. You want to become a millionaire, it's okay. Nothing wrong with millionaire. The mind, then you do it again, and then you'll be successful. As simple as that. This is a beautiful secret, and everyone needs to know this. Everyone will be excited to know this. So, जिस तरह सब ये जानना चाहते हैं कि समृद्धि का क्या सीक्रेट है, हमें शांति तो हो गई, पर समृद्धि का क्या सीक्रेट है? तो सर का कहना है अगर किसी को बिलियनर बनना है, लखपति करोड़पति बनना है, तो वो बिल्कुल बन सकते हैं. किस तरह बन सकते हैं? एक चीज, एक जो गोल है, वो अगर आपने आपके दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे ये कर देना है, तो उस चीज को आपको डेली करते जाना है. आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी, आपको वो
चीज डेली करना है। और ये आप कैसे सीखते हो? जब आप रोज बैठ के शून्य प्रैक्टिस करते हो, गिनती करते हो उल्टी 99 to 0, 99 to 0, तब आप ये रोज जब गिनती करते हो तो आपके माइंड में वो एक, आपके बॉडी में एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक अनुशासन आ जाता है। और जब आप वो डेली करते जाते हो तब आप आपकी गोल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। तो कुछ भी हो जाए आपको हार नहीं माननी है। और ये जब हम करते हैं तो हमारी लाइफ में समृद्धि आती है। शांति का सीक्रेट मिल गया, समृद्धि का सीक्रेट मिल गया, तो आई गेस वी कैन ऑल बी बिलियनियर्स टुडे। यस, थैंक यू डॉक्टर। सो Next question. So before that, we have our next Shunyati, who will be sharing our experience and again a question. So I please invite Mr. Avnish Kumar sir, Shunyati Avnish Kumar sir on the screen, ताकि वो हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करे और साथ ही साथ एक सवाल पूछ सके। Good morning. Yeah, good morning, Avnish. Master and everyone. अगर मैं बात करूं इन 2 सालों में, तो ये मेरे लिए मेरी लाइफ का बिल्कुल 360 एंगल पे चेंज हुआ है। और समय समय पे मेरे को डॉक्टर सवेरा से और मास्टर लिम से सजेशन मिलता रहता है। कुछ जिम्मेदारियां भी मेरे को दे दी जाती हैं। और कभी कभी ये जो बात आती है कि प्रैक्टिस है ना, तो ये शून्य की प्रैक्टिस करना ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप इसको काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ सुनी हुई लगेंगी, आप अपना एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। दूसरी चीज, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो पहले से मैं मेडिटेशन अलग अलग टेक्निक्स पे करता आया हूँ, लेकिन शून्य जब से मैंने करना शुरू किया है, तब से पहले मैं ओवर थिंक करता, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचता था। और जब सोचता था तो डिसीजन लेने में भी बहुत सारी दिक्कत होती थी। लेकिन अगर मैं अब बात करूं तो मैं ओवर थिंक करके बजाय कीन थिंक करूं। तो सोचता मैं अभी भी हूं, लेकिन वो सोचने की जो एक है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। और एक जो पहले एक हड़बड़ाहट, एक जबरदस्ती सी रहती थी कि कुछ पाने की, कुछ होड़ सी रहती थी, वो अब बिल्कुल भी नहीं है, जिसको हम पेशेंस और धैर्य भी कह सकते हैं। और अभी कुछ जिम्मेदारी डॉक्टर लिम ने और डॉक्टर सवेरा ने कुछ दी हैं, और मेरा मानना है कि मैं उसमें बेहतर साबित करूंगा। और एक क्वेश्चन मास्टर से मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिंदी, इंग्लिश या काउंटिंग नहीं समझते हैं या जानते हैं, तो कैसे ऐसे लोग वो इसको कर सकते हैं विदाउट रिवर्स काउंटिंग इन नंबरिंग? थैंक यू। ओवर टू फाइला। Yeah. Yes, I will translate. So, thank you, Avinash, Shunyati Avinash Sirji. So, sir, he just shared with us how this 2 years has been a 360-degree change for him. Everything changed for him. So, he's like a basic, very classical, very nice example of how the 3 benefits of Shunya works for him. So, first and foremost, of course, patience, emotional behavior. He was an overthinker. Now he says that he's a deep thinker and he can, establish and makes decisions very clearly. Apart from that, the last point which he told was that, he used to just be before something that he has to do it. But now he has a state of peace. And along with that, a very important question which he asked was that some people cannot do Hindi counting as well. Hindi, like counting in Hindi, but in like reverse counting, they cannot even do that. So what is the solution for these kind of people? You mean he cannot count in Hindi or cannot count in English or anything? They cannot count numbers. Yes. He cannot do the counting. Yeah. Okay. They cannot count in Hindi or Yeah, a few ways you can do. I think in all the religion, I think we have the bit. The bit. So if those people who cannot count, you'll get a bit. One breathing, you just remove one bit. Okay. So the one whole bit is about 100 count. I think for the Muslim is 100, for the Buddhist, Hindu is 108. Matter, it's one way. So another way, if you count, we ask them to use a hand. We use the hand. 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, like this. It's okay. So
sometimes with this one hand actually can count for 10. Okay, you see this one is 4. This one is 5. Okay, use the hand to count for 10. Now those who cannot count for 100, never mind. Count 1 to 10 or 10 to 1. Okay, or using the hand to count. Keep on counting. So maybe he had to use something to measure the time. Okay, maybe you set a time maybe for 10 minutes, for 15 minutes. Nowadays it's very easy, the handphone. If cannot also burn something, maybe you can burn some incense stick or burn the mosquito coil, whatever this thing, or to buy some hourglass, to buy some hourglass for 5 minutes or 10 minutes, they can do that. So those who cannot count, okay, they use something to help them to count. It's okay. Yeah. जी, तो इस जो सवाल था कि जो लोगों को हिंदी गिनती नहीं आती, अंग्रेजी गिनती नहीं आ सकती, वो उल्टी गिनती कैसे करे या वो इस चीज को प्रैक्टिस कैसे करे, तो एक बहुत ही साधारण सा सोल्यूशन है. हमारे पास हमारा नेचुरल एक काउंटर है, एक मशीन है जिसको हम हमारा हाथ कहते हैं, जहां पर पार्ट्स है. तो या तो हम ऐसी गिनती कर सकते हैं, जो भी ठीक है. उसके अलावा जो माला होती है, जो रुद्राक्षी जो माला होती है, आप वो लेके बैठ सकते हैं और उसी के साथ आप धीरे धीरे जब एक सांस अंदर ले और एक सांस का जब आप छोड़ दे, तो उसके बाद आप एक एक करके ऐसे गिनती कर सकते हैं. दूसरा, आपको एक दूर अलार्म लगा सकते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितना टाइम आपको लगता है. और वो नहीं हो सके तो आप एक अगरबत्ती लगा सकते हैं या मच्छर का जो कॉइल होता है, बिल्कुल वो भी लगाकर एक कोने में बैठ के आपका जो ये शून्य प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं. धीरे धीरे जब वो खत्म हो जाएगा तो आप आपका प्रैक्टिस खत्म कर सकते हैं. यस सर. Yeah. So thank you. This was the sharing from our participants. Sir, along with that, here we would like to make sure that we also practice Shunya today and learn from you and practice Shunya right now. Yeah. Okay. So I think we go for some instruction again. I think when you practice Shunya, first thing first, the kimono, how to wear the kimono. Maybe I stand up, then I can show you the full kimono. You see, this is a kimono. This we did a tie. Okay, kimono. There are two ways of wearing kimono. One is the formal. Formal one. This one is very close to your neck. No, this is a formal wear. Okay, but if you release this thing, you make it a little bit loose like this. Okay, make it loose like this, so you expose more. This is informal. This is semi-formal. Okay, so you release the whole thing. Of course, that is informal. Okay, so normally either informal or semi-formal is a thing. But most of the time we just want to expose our chest too much for the ladies. Okay, so that you see when we wear the kimono. Okay, sometimes you see you have to put your hand in. Okay, to pull this one, pull this one, then this one you pull it back, so that you always stick near to the neck. This is the way to wear the kimono. So try to make it close to the neck as possible. थैंक यू सो मच सर. तो सबसे पहले हम ये सीखना चाहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या चीज हमें करनी चाहिए जब हम शून्य प्रैक्टिस करने बैठे. तो ज्यादातर हो सके तो हमें किमोनो पहनना चाहिए. जैसे कि सर ने कहा कि डीएक्सन में शून्य में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो हर कोई लेडीज जेंट्स शून्य का जो हमारा जो एक ड्रेस कोड है, जो जिसको हम किमोनो बोलते हैं, जो यहाँ पर आज सारे शून्यतीज ने पहना हुआ है, तो ये खूबसूरत सा ब्लू कलर का कॉटन का ये किमोनो है. तो जैसे डॉक्टर लिम ने बताया कि आप इसको किस तरह पहन सकते हैं. ये एक फॉर्मल ड्रेस है, इजी है, लूज है. आप ये पहनते हुए आप शून्य प्रैक्टिस कर सकते हैं. 2 तरीके हैं इसको पहनने के, जिस तरह सर ने बताया. यहाँ पर 2 धागे, आप उसको एक तरफ से खींच के टाइट करके दूसरी तरफ बांध सकते हैं. साथ ही साथ इसमें पॉकेट है, तो आप आपकी कोई चीजें वगैरह है वो भी कैरी कर सकते हैं. तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है. यस सर. Yeah, you see, in Shunya we say that mind and body cannot be separated. So sometimes we have to train the body. You have to train the body so that we practice the swing of 3 times. Swinging of the hand, okay, and raise the hand up and raise the hand up and stretching. Stretching your legs, stretching your body like what the yoga is doing. Okay. Now let me explain. When you swing your hand, the circulation of your body is circulate your body. Okay, so when you raise your hand and you put it down, okay, you circulate the energy. Swinging your hand will circulate your blood. Okay, raise your hand up, then put it down. Okay, that will circulate your energy. That's why when you raise the hand up and down, okay, you feel that the fingertips, sometimes feel tingling, but the energy is
is moving. Okay. Then to stretch your leg, to stretch your leg, this thing is that we are pressing the lymphatic gland. And the lymphatic gland of our body can only go for one direction. So when you stretch your body, it's good for your health. Why? When you stretch, it press on your lymphatic gland, so that you clear all the toxin from the body. So I repeat now, to exercise your body in Sunya, we have 3 practice now. Swing your hand, okay, swing your hand, okay, to circulate the blood, okay. Raise the hand and put down the hand, slowly to circulate the energy. When you are more acute in the Sunya, actually you can feel the warm, the energy flowing in the body. Okay. Then the third thing is that you should stretch your body. Stretch your legs so you press on the lymphatic gland. Okay. This is a process you can detox. That's why in yoga, why they're stretching the body left and right. Okay. But not overdoing, not to overdo until you become acrobat, this thing. So these are the 3 things that you should practice right, for Sunya. Sir, pardon, can you repeat the name of the gland? Yes. Pardon, sir, can you repeat the name of the gland that makes sure that the toxins are removed from the body? The lymphatic, No, it's Right. the lymphatic gland. Yeah. सो सर का ये कहना था कि जब हम शून्य प्रैक्टिस करने जाए या हम प्रैक्टिस करने जाने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे 3 कोई बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान है और हमें ये जरूर करना चाहिए। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं हमारी स्विंग एक्सरसाइजेस, जहां पर हम हमारे हाथ को ऐसे आगे और पीछे करते हैं और इसमें भी हम उल्टी गिनती करते हैं। तो जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इसका ये लाभ होता है कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी सेक्रीट होती है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी का से पूरा फ्लो होता है और उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में जो वार्मथ है यानी जो गर्मी है वो भी प्रोड्यूस होती है। दूसरी एक्सरसाइज जो होती है जहां पर हम हमारे हाथ को ऐसे रेस करते हैं, तो इसके वजह से बॉडी में जो सर्कुलेशन है या हमारे जो शोल्डर्स है, हमारी जो जॉइंट्स है, वो चीज जल्दी से एक्टिव हो जाती है। और लास्ट वाला जो होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग, कि आपको आपकी बॉडी को थोड़ा सा आपके जो जॉइंट्स है, जो योगा वगैरह में करवाया जाता है, उसमें आपको आपके हाथ को या आपके पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच जो करना होता है, वो जब आप करते हो तो आपकी बॉडी में जो भी गंदे टॉक्सिन्स होते हैं यानी जो भी गंदगी होती है वो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको लिम्फेटिक ग्लैंड्स बोला जाता है, जिसमें आपका थायराइड आता है, वो आपके शोल्डर्स पे भी उसके नोड्स होते हैं, ये सारी चीजों से टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो 3 बेसिक चीजें होती है। सबसे पहले आप आपका स्विंगिंग एक्सरसाइज, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका हैंड रेजिंग एक्सरसाइज, जहां पर आप आपकी फिंगर के जो टिप्स होते हैं यहाँ पर आप एनर्जी फील कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये जब आप करते हो तो आपको मॉर्निंग की वो एनर्जी फील होगी। और लास्ट में जो होता है कि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, मूव करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस डॉक्टर। Yeah. How many times do you swing your hand? Normally, most of the people, we ask them to swing about 200 to 300 times. 200 to 300 times. So we have one case in Kerala, I think recently. Okay, we swing for 200 times. The whole hand, what they call, swollen up. Okay, then we ask them to swing 100,000 times. So after 1,000 times, the tumor at the amputee disappear. So there are many cancer patients, there are many tumor patients, they get well, but they want you to swing for 100 times and above, 1,000 times and above. तो अभी सवाल आता है कितनी बार करना चाहिए। पहले तो जो शुरुआत करते हैं तो बड़ा मजा आता है, हमने भी किया है वो एक्सरसाइज, तो जब शुरुआत करते हैं तो बहुत मजा आता है, पर ये एक्सरसाइज कितनी बार किया। कुछ लोग होते हैं जो ये एक्सरसाइज 100 से 200 टाइम कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 200 से 300 टाइम करते हैं। डॉक्टर हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं कि केरला में एक ऐसा सिचुएशन था जहां पर एक इंसान ने अराउंड 1000 टाइम वो एक्सरसाइज किया और फिर वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स थी या यहाँ पर किसी को गांठ होती है या कोई ट्यूमर होता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है या फ्रोजन शोल्डर, ऐसी कई अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो वहां पर अगर आप ये स्विंगिंग एक्सरसाइज 100 से 200, 100 तो बिल्कुल मिनिमम है, अगर आप चाहे तो 200 से 300 भी ये कर सकते हैं। जब आप ये करते हो तो बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आप बढ़ सकते हैं। यस डॉक्टर। Next, I have so many people when they raise the hand, the body posture is wrong. Let me show you. When you raise a hand, your body needs to be straight. The body needs to be straight. You raise the hand now, put out, you can see that this body to be straight. But some of you
Okay, when you raise the hand, your body becomes like this now. You strengthen to the back like this. Oh, that is wrong now. You don't do that now. The body cannot circulate now. You cannot raise your hand now by leaning backward. You know, that's wrong. Okay, you should imagine your head is holding a book. Sometimes when you practice, you need to put something on the head, you know, so that your body becomes straight. That is very important. When you raise a thing or when you swing your hand upward, your body will automatically straight. But the problem is when you raise, some people they put like this. This is wrong. राइट तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर पोस्चर यानी आपका बैक किस तरह होनी चाहिए, आपकी पीठ किस तरह होनी चाहिए, इसके बारे में बताया। पोस्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग जब ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने होते हैं तो वो ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, अपने आप की जो हमारी जो पीठ है उसको थोड़ा सा बेंड करते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें हमारी पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है। और फिर ये जो हैंड स्विंगिंग एक्सरसाइजेस है या हैंड रेजिंग एक्सरसाइज है जहां पर आप अपनी उंगलियां उठाकर अपने आईब्रोज तक ले आते हो, ये जो एक्सरसाइज करते हो ये आप कर सकते हो। और इसी तरह आपको करना है जिस तरह डॉक्टर लिम ने बताया, अपनी पीठ को सीधी रखनी है, बेंड नहीं करना है। यस डॉक्टर। Yeah. Then sit up or sitting. Sitting, there are two types of sitting. Now, one, you sit on the floor. When you sit on the floor, you sit on the floor. Okay, your spine cannot be straight enough. No way. When you sit up, you always sit. You always lean forward a little bit. No, that is natural for the human being, but that is not very good for Sunya. No? That's why when sitting, sometimes you need something to sit on. For example, you can get this yoga. This yoga stand. In the future, I think I will ask this SIF to produce the sitting cushion where you put in all the seat or this cotton bud. But you cannot buy one yoga. Then you wrap it, you know. You wrap it with your towel or this cushion, or maybe you put a towel. Then at the end you wrap it, you know, okay, so that your leg will be on the towel, so that you don't feel pain on the floor. Okay, then you sit. Your bottom to sit on this thing. Your legs will be clear. Then your body will automatically become straight. You know, try to do this in the next practice. Faila. So डॉक्टर हमारे साथ शेयर करते हैं कि जब हम बैठे होते हैं और शून्य प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि अपनी पीठ सीधी रखनी है, और फिर हम ये भी कहते हैं कि हमें रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। तो नेचुरली अगर आप आपकी पीठ सीधी करने जाए तो वो नहीं हो पाएगा। उसका ये एक सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आप बैठने से पहले अपने नीचे एक तकिया रख के बैठ सकते हैं, या तो अगर आपके पास कोई पिलो होगा तो उसके ऊपर आप टॉवल लपेट कर बैठ सकते हैं। जो शून्य रिट्रीट सेंटर सिद्धिपेट में जाके आए वहां पर उन्होंने सीखा होगा कि कैसे आपको एक कुशन पे बैठना है, और ये चीज जब आप करते हो तो आपकी पीठ जो है वो नेचुरली सीधी हो जाती है और आपको पीठ पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। तो जो भी शून्यती आज सुन रहे हमारी बात, उन्हें ये बात ध्यान रखनी कि जब भी आप बैठे तो अपने नीचे एक छोटा सा तकिया या ऐसी कोई चीज लेके बैठे जहां पर आप आपकी पीठ को सीधी आराम से कर सकते हैं। यस डॉक्टर। This is important. I think I try to show you. I hope this camera can this thing. I try to show you. So this is the block. The thing. This is the yoga mat. I try to put it on the floor. See whether I can explain to you or not. You see, this is the yoga mat. What you should do? What you should do like this? You put like this. This one you fold a little bit, so you have two layers. Your leg will not be painful. Okay. Then at the end, you put this block. You put this block. You wrap it. You wrap all the way. Wrapping. You wrapping all the way. Okay. Now, this will be a very good distance. So you sit on it. You try to sit on it. You see. When you sit on the block, okay, your spinal cord will automatically become straight. So of course, you can have a cross one, or you can what do you call? You can have this single lotus, no? To make it more stable, of course, you can put your leg like this. You can put your leg. This is the single lotus, so that your spine will become straight. Now, if you do not put, let's say, without this thing, when you sit there, without a block on the bottom, you see the body becomes like this. The body becomes like this. This is not this is actually not a good posture because the circulation is what you call it's not good at all.
Okay, but if I put something on my body, then you see automatically, your spine becomes straight. That's why put a cushion when you practice the sunya is very important. Apa ya? तो डॉक्टर ने अभी हमें हमें थैंक यू डॉक्टर फॉर प्लेसिंग द कैमरा एंड शोइंग अस द लाइव प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर ने अभी हमें बहुत क्लियरली बताया कि कैसे अब आपको बैठना है। तो जैसे कि बताया कि जब आप कुशन के साथ बैठेंगे तब आप एक सीधे अपनी पीठ को सीधी करके उस पोजीशन में बैठ सकते हैं, और अगर आप उसके बिना बैठते हैं तो आप ऐसे थोड़े झुके हुए रहेंगे, और उसकी वजह से बॉडी में सर्कुलेशन है, जो खून का सर्कुलेशन है, वो बराबर नहीं हो सकता है। तो कोई भी तकिया या कोई भी कुशन आप लेके फिलहाल अपने घर पर उस चीज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास घर में योगा मैट है या ऐसा कोई कुशन मटेरियल है, तो जिस तरह डॉक्टर ने बताया आप उस तरीके से भी उसको बनाकर आप उस पर बैठ के शून्य प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस डॉक्टर। Yeah. Finally, it's also very important, Okay, mind and body. If you cannot control your body, definitely you cannot control your mind. You cannot control your mind. So control the body is important. Okay, in what aspect? In your day-to-day, what they call? You see, in all the religion, you have precepts, or we saw it, it's an ethical rule. Okay, you shall not harm, you shall not take what does not belong to you, you shall not disrupt the harmony. Okay, what they call? You shall not making false claim. Okay, you shall not drink. What they call? You should not intoxicate yourself and all these things. We call it Pancasila. I think this is almost the same for all the religion. Why is this important? This sila or this precepts or the ethical rules. Okay, you need to observe the rule because this rule is to control your body. So that you do not do anything harmful. Okay, now if you cannot control your body, keep on doing the thing harmful. I show you, you cannot train your mind. Your mind will fail, Okay, when your mind fail, your body take over. So these are things. So that to control yourself, Pancasila is very, very important in the practice of Sunya. Faila? Right. Thank you, doctor, for the answer. I guess this was very, very important. सो डॉक्टर लिम हमसे ये कहना चाहते हैं कि अभी ये चीज़ें तो ठीक है कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको किस तरह बैठना है, क्या पहन कर बैठना है, पर इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है, जो जिन्होंने किताब पढ़ी होंगी शून्य के बारे में जो अभी अभी रिलीज हुई है, उसमें ये चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है किस तरह आपको आपकी शरीर को भी कंट्रोल करना है। शरीर को कैसे कंट्रोल करना है? आप किसी से झगड़ा ना करें, आप किसी को बुरा भला ना करें, आप किसी को मारे नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना है, और साथ ही साथ आपको नशे की हालत यानी इंटॉक्सिकेटेड हालत में बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो आप आपके शरीर पर काबू पा सकते हैं, और एक बार आपने शरीर पर काबू पा लिया तो धीरे धीरे फिर आप आपके मन और आपके बॉडी को दोस्त बना सकते हैं। तो यस डॉक्टर। So that there are 3 levels of practice. In Sanskrit, we call it Sila, Samatha, this what they call Sila, Samadhi, Prajna. You see, 3 steps. First, you should observe the ethical rules to control your body. Okay, then your mind will become peaceful. Okay, so when your mind will become peaceful, okay, your thinking will become clear. These are the 3 stages of Sunya. Right, doctor, can you please repeat the last part? I missed it. The wisdom, you have the wisdom, you have the clarity of thought, okay? Because when you observe the moral rule, okay, your body become healthy, okay? Then after that, your mind, you can focus your mind, okay? You're not doing any harm. You can focus your mind. When you can focus your mind, your thinking become clear, okay? Then you can see things clearly. This is the three aspect of practice. So जो 3 स्टेप है प्रैक्टिस के, वो इस तरह है कि सबसे पहले आप शरीर पे काबू लाते हैं, और उसी तरीके से जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ऐसे बैठते हैं, आप किसी को कुछ चोट नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आप आपके शरीर पर काबू पाते हैं। धीरे धीरे फिर आप जब ये प्रैक्टिस हर रोज करना शुरू करते हैं, अनुशासन के साथ करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो उसके बाद फिर आप आपके माइंड यानी आपकी दिमाग या मन पर भी एक काबू ला सकते हैं, उसको साथ में आप चला सकते हैं, और फिर इसी से जो हमें प्रेरणा मिलती है या इसी से जो हमें सीख मिलती है, जिसको हम हमारा 3rd स्टेप बोलते हैं, और वो होता है विजडम, यानी इस चीज के बारे में हमें उससे फिर जो लाभ आते हैं वो आप धीरे धीरे फिर चीजें देख सकते हैं। यस डॉक्टर। Rafaela, I think we should complete the program. Yeah, next on the program, yeah. राइट सर। सो अभी हमारे साथ और
So now, sir, we will have two more participants who will share their experiences. So over here, we have first Shunyati, Mr. Firoz Alam, sir. Oh, Firoz. Good morning. गुड मॉर्निंग रिएक्शन परिवार। आज बहुत खुशी हो रही है कि अभी पूरे इंडिया के और बाहर के भी लोग एक साथ बैठे हैं। जब शून्य के बारे में हमको कुछ पता चला तो डॉक्टर सवेरा पहली बार बोधगया में आए और थोड़ा इसका झलक दिखाए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसे पूरा समझना है तो आपको सिटी पैट आना पड़ेगा। तो हमने यस कहा और फिर कहा कितने लोग आए, तो मालूम हुआ कि वहाँ रहने के लिए अभी 35 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास टीम बहुत ज़्यादा थे, इसलिए 2 शिफ्ट में वहाँ गए और डॉक्टर लीम साहब के साथ में रहने का मौका मिला पहली बार इतने करीब से। ये तो शून्य का पावर समझ में आया कि जो इतने दूर एक मामूली सा इंसान वो डॉक्टर लीम के करीब हो गया, ये शून्य प्रैक्टिस की बदौलत। ये फर्स्ट तो रिजल्ट ये आया। उसके बाद जब 2 दिन हम लोग इसको करने के बाद फिर डॉक्टर लीम ने कहा कि एक प्रोग्राम बोधगया में होना चाहिए, तो 2000 लोगों का। तो हमने शून्य को अच्छे से समझा और वहीं से एनर्जी मिली। हमने कहा 2000 नहीं 5000 लोग रहेंगे, वो भी विद किमोनो, और उसमें सफलता मिली क्योंकि कोविड-19 जो है ये आ चुका था, लेकिन हमको लगता है कि ये अच्छी नीयत की बरकत है कि फरवरी में पूरे तरीके से अच्छे तरीके से शून्य प्रैक्टिस हुआ और सफल हुआ। ये दोस्तों, अभी यहाँ पे शून्य प्रैक्टिस की जो बात चल रही है तो कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल आ जाते हैं कि ज्यादा फोकस इधर हो रहा है, शून्य प्रैक्टिस कहीं करके आप जो है मतलब शून्य ही प्रैक्टिस में ना रह जाएं। आप ऐसे इसको समझें कि क्रिकेट जो खेलते हैं हम लोग, उसमें 2 चीज है, एक है बैटिंग, दूसरा है फील्डिंग। तो फील्डिंग जो है वो मेरा रिएक्शन है, बैटिंग जो है वो शून्य है। बैटिंग कुछ देर के लिए करते हैं, लेकिन फील्डिंग पूरी टीम के साथ करते हैं। बैटिंग अकेले करते हैं, लेकिन फील्डिंग पूरे टीम के साथ किया जाता है। तो हमें पूरा फील्डिंग भी करना है और बैटिंग भी करना है, शून्य प्रैक्टिस भी करना है और फील्डिंग भी करना है। इसीलिए अभी जैसे माइंड के ऊपर जो बात हो रही है, वाकई इसमें ये खूबी है कि माइंड को कंट्रोल करने की। इसीलिए तो हम भी 1 साल से कंट्रोल में हैं। आप ना देख रहे हो हमको कहीं, ना कुछ सुन रहे हो, ना किसी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को तकलीफ होती थी, वो चीज आज नहीं है। हम बिल्कुल एकदम शून्य हैं। ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है हमें, और हम चाहेंगे कि मैनेजमेंट के लोग भी शून्य प्रैक्टिस करें। वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा उनको भी करना चाहिए। और जब भी कोई मीटिंग हो तो डॉक्टर लीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी रिएक्शन की मीटिंग कहीं भी होती हो, उसमें एक ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस का मतलब जो शून्य ड्रेस है, क्योंकि क्रिकेट जब खिलाड़ी खेलता है मैदान में तो उसका एक अलग ड्रेस होता है, एक उसकी पहचान होती है। तो रिएक्शन में भी एक अलग पहचान हो कि हर आदमी ये इस ड्रेस में रहे। और अभी शून्य प्रैक्टिस से दिमाग कंट्रोल करना है, लेकिन ये रिएक्शन का लोगो जो है ये दिल के पास है। ये दिल कंट्रोल होगा मनी से। हाँ, ये इसीलिए डॉक्टर लीम ने लोगो दिल के पास दिया है, इसको हटाया नहीं है शून्य प्रैक्टिस में। इसीलिए दोनों एक साथ है। जब मेरा दिमाग सही होगा तो दोनों बैलेंस होगा, और दोनों बैलेंस होने के लिए शून्य प्रैक्टिस भी करना है और रिएक्शन भी करना है। गुड मॉर्निंग। Yes, doctor. Like
Thank you so much. Shukriya, Srinidhi Firoz Alam, sir. So yes, doctor, I'll quickly translate what sir just shared with us. He shared a very beautiful example of how everyone, when someone is playing cricket in a team, only one person is doing the batting, but everyone else is fielding. So I guess one person who is doing the batting is running DXN, and then everyone behind in the team is practicing Shunya. So that is one important sharing which he shared. He was also very grateful for having you there at the Bodh Gaya gathering with around 5,000 people wearing kimono and practicing Shunya and learning from you. Apart from that, he requests that everyone should wear kimono at our meetings, at our gatherings. And along with that, he made a very nice distinction of how we have the DXN logo right near our heart. And it is very close to us. And that's how we have the money and the heart and the mind balance as well. So yes, thank you so much, sir. And yes, over here we have another sharing, and this will be from Shunyati Praveen Salunke, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning, Datu. Yeah, good morning, good morning. Yes, आफ्टर 2 years बुद्ध गया में मिले थे, उसके बाद आज हम यहाँ पर लाइव प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस सभी को भी शेयर करना चाहूंगा कि जब हमारा भी टीम सिद्दीपेट में पहला शून्य ट्रीट के लिए गया था, उस समय पे मेरे जीवन में शून्य इंट्रोड्यूस हुआ था। 45 लोग फर्स्ट टाइम वहां पर गए थे फर्स्ट बैच के साथ। लेकिन उस समय पर मेरे जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ था कि मैं एक्सीडेंट के दौरान बेड रेस्ट पे था और बहुत ही अनबियरेबल पेन को सह रहा था। तो उस समय पे डॉक्टर राजेश सवेरा सर ने मुझे एक लाइन बोली थी कि तुमने अभी पेन का एक पीक पॉइंट देखा है, तो जिंदगी में तुम्हें पेन ज्यादा महसूस नहीं होगा क्योंकि तुमने आज उसको सहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ डॉक्टर राजेश सवेरा सर ने मुझे शून्य को इंट्रोड्यूस किया था उस समय पर। और ऑन दैट स्टेज आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द अनबियरेबल पेन। मैं उस पेन के कारण स्लीप नहीं कर पा रहा था। तो उस समय पर यह शून्य को मैं जो प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे वो एक अनुभव, एक्सपीरियंस मेरे जीवन में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था वो, कि उस समय पर भी मैं जब बेड पे सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरा पूरा ध्यान पेन की तरफ जा रहा है, तो उस समय पर मैं रिवर्स काउंटिंग करते करते कब सो जाता था मुझे कभी पता ही नहीं चलता। मैं 9 to 9 to 0 प्रैक्टिस कर रहा था। तो दैट इज अ रियल बेनिफिट आई हैव एक्सपीरियंस विद द शून्य। आफ्टर ऑल उसके पश्चात अभी पिछले लॉकडाउन के अंदर क्या करे, कई सालों से मेरा एक जीवन में पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर एक ऑथर बनने की और एक अच्छी तरीके से कारपोरेट ट्रेनर या अच्छा डेवलपमेंट अपना खुद का करने की बहुत अंदर से मनशा होती थी। और उस रिगार्डिंग मैं एक किताब भी मराठी में लिख चुका था, लेकिन मेरा फोकस नहीं हो पा रहा था कि मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट करूं, मैं उसको इंग्लिश की तरफ लेके जाऊं। तो बिकॉज ऑफ दिस शून्य प्रैक्टिस लगातार करने की वजह से इतना सारा नेटवर्किंग का बिजी होता है, फिर ट्रेनिंग के अंदर बिजी रहते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर बिजी रहते हैं, फिर भी हम एक चीज के ऊपर फोकस कर कर इसको भी काम पूरा कर चुके हैं। और इसकी वजह से मेरा हिंदी का भी बहुत जबरदस्त टूल और किताब भी मैं पूरा कर पाया। मैं इसका भी पूरा श्रेय इस शून्य प्रैक्टिस को जरूर देना चाहूँ, बिकॉज यहीं से तो हमें एक अच्छा फोकस मिलता है और अपने मन की शांति के साथ हमें जो जीवन में एग्जैक्टली अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए करना है वो हमें करने को फायदा मिलता है। डॉक्टर, मेरा आपके लिए एक सवाल है दातो, कि अभी जो सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया अभी चल रही है, जो एक डर का माहौल भी बन चुका है सभी लोगों के जीवन में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कोरोना सिचुएशन, तो उसके अंदर मेरा एक सवाल है कि क्या शून्य की वजह से उसका कोई इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं? लाइक जैसे हमने कहा है कि मन और शरीर को हम अलग नहीं कर सकते, तो मन का ट्रीटमेंट शरीर का इलाज में भी मदद करता है। तो कई हद तक हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं पे मदद कर सकते हैं। तो प्लीज Faila, please translate this my question to doctor. Sure. So yes, doctor, Mr. Praveen Salunke sir was sharing with us of how when he met you at the Shunya Retreat Center, he was in unbearable pain because of an accident, and he very remarkably shares that when he used to practice reverse counting at night before sleeping, though he was in a lot of pain, the reverse counting actually helped him to sleep. Apart from that, he also shares that how during the lockdown, Shunya actually gave him that inner strength to actually write down and author a book again in Hindi as well as in Marathi. So that is his benefits of practicing Shunya, which can be visibly seen. And though he is very busy in a lot of stuff, he takes out times to conduct a lot of trainings and seminars as well. Along with that, sir, one basic
question that he wants to ask is that in this situation of grim death and pandemic surrounding us, especially the situation in India is very, very sad and deteriorating day by day. How can we maintain a positive attitude, and how can Shunya practice help all our Shunyatis over here? Okay, sorry, something wrong with the mic. Can you hear me now? Yeah. In this pandemic, we are dealing with virus now. I think I put out a few videos. Virus, you cannot treat with medicine. Okay, virus also you cannot treat with anything. Even the vaccine, it's not 100% effective. You know why? Because virus can mutate, they can mutate. After it mutates, it takes 20 minutes, mutate into new strains. Okay, then your vaccine may not be effective. So the only way to fight the virus is to boost your immune system. Okay, to boost the immune system, there are two ways. First of all, you practice Sunya. When you practice Sunya, your mind and body are balanced, your immune system is up. That's for sure. That's for sure. That's why practice Sunya is good to fight against the COVID. At the same time, of course, then you to take the products, take the products, okay, to strengthen the immune system. In case those already get get the virus, this thing, they feel fever. So we also need to induce something, by our leak soap, everything. So the best way to induce something is that you take some Panadol, okay, you take some painkiller, take our products, then prepare sugar water. Sugar water can protect this thing. Then take 2 Panadol, drink warm water. After some time, it will fire. The sweat will come out. So when the sweat will come out, it will remove the fever. That is the way. We have treated many cases in this way. Summarize. First, virus you cannot treat with medicine. You cannot treat with even with vaccine is not very effective. So the best way is to boost your immune system. Boost your immune system by practicing the Sunya. Of course, they can boost your immune system. Okay. At the same time, you take the products, okay, and also take some painkiller, the Panadol to induce the thing. That will be good. One more thing, when you use a thing, should not over-induce. Over-induce, you can become more sick. You just make a little bit wet. After that, you feel better, you stop it. No, don't induce anytime. Okay? Fine. तो जिस तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए एंड एवरीथिंग, तो उसमें डॉक्टर सर हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात, वायरस एक ऐसी चीज है जो अपना रूप, अपना शक्ल हर वक्त बदलते रहती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आ सकती है। तो इससे हमें बचना कैसे, सबसे एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन ये है, एक इम्पॉर्टेंट इसका आंसर या जवाब ये है कि आप जितना हो सके उतने प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करें, बराबर से करें, साथ में यानी इनहेलेशन जो है वो लीजिए, और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स का भी ओवर यूज नहीं करना है, क्योंकि शायद आपकी इम्यूनिटी को हार्म हो सकता है, इम्यूनिटी ज्यादा हाई भी हो सकता है। बट अगर आप बैलेंस में रखना चाहे तो अच्छे से आपको प्रोडक्ट्स खाना चाहिए, बारी बारी शून्य प्रैक्टिस करना चाहिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो है ये अच्छे से करना चाहिए, स्टीम इनहेलेशन, ये सारी चीजें करना चाहिए, और इससे आपकी इम्यूनिटी सुरक्षित रहेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। यस डॉक्टर। Moving on, sir, we have we have Professor Vasupal sir gracing this occasion as well. So, Professor Vasupal sir, I would like you to share some of your learnings with us. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. I think, hello, is unable to hear, he said. Yes, What? sir. Yes, sir. We are hearing. Are you able to hear? Yes, yes. Doctor is unable to hear, he made the sign. Yeah. Good morning, doctor. And this week, I think this month you are coming 2 times to India. Today you are there on 25th, 29th again in a short span of time. Yeah. Celebrate the anniversary continuous running of
DXN YouTube channel by RVC. Anyhow, today is the great day because we have mobilized a big crowd. I think both online, both Zoom and this put together, maybe more than 1,500, 2,000 people. And everybody got, by and large, the feeling of what Shunya is. Today is again a pious day, one more. This movement started though 2,500 years back, as you know, because these two are contemporary, Buddhism and Jainism. Why I am telling is today is the holy birthday of Bhagavan Mahavir. Bhagavan Mahavir and Buddha teachings are said, ahimsa, non-violence. And this non-violence is the most required thing today, for which I think Shunya will be helpful to control our mind rather than going towards mind is going back, mind is going wild, mind is going in a wrong direction, to bring it back. It's a non-violence, non-possession. These both are the important things to be practiced, and these 5 Panchanu Vrat we call, both Buddhism and Jainism. Panchanu Vrat, from the practice of Shunya one can attain. A Panchanu Vrat Satya, truth, ahimsa, non-killing, then non-stealing of other things, brahmacharya and aparigraha. Aparigraha is detachment. Hence, mind and body cannot be separated. As you know that to practice these things, attachment with the detachment. What I understood from Shunya, we are attached to detach, or detached to attach. We are be there and at the same not be there. And that is what the zero concept. We always say somebody achieves somewhere zero to hero. Hence, to become a hero also, they will start from zero. And so while they make a big achievement, they say he is a hero to, he is a zero to hero. That means from zero he started. Hence, today we have to, the most important requirement today practicing these principles is to have a peace and prosperity together. World is tension ridden. We see the violence everywhere in the world, and we have to contribute something to the peace of this world. Is, I think, the practice of Shunya is most required. And at the same time, equality of all human beings. Every religion taught one big principle, that non-discrimination or equality. Every human being is equal, and every human being has the opportunity to rise. And practicing the equality as a human being is again most important principle today required to have the peace. Thank you very much. Wish you all the best, the Sunyatis. Thank you, Dr. Lim. Yeah, Meet you thank again on 29. Thank you so much, Doctor. Thank you so much, Professor Sir, for sharing with us. Dr. Ratna ma'am, would you also please share with us some learnings? Good morning, everybody. DXN, good morning. So, I would like to highlight some things about keeping the peace in the house. House is the kingdom of the lady. Lady may be wife, sister, mother, anybody who is handling the housekeeping. And if her mind is not all right,
then everything goes wrong. Okay, and so many things have to be corrected. So just by practicing this along with taking our immune system modulator, strengthener, all our products. Okay, so they can very well manage the household. Means in the level of psychological, emotional, and social consciousness and required job she has to do on time and teach and duplicate. Okay, this is what one must understand why they must do, and to keep them on the track of discipline and also to determination to earn their goal in the life. Okay, thank you. Wish you all the best and peace of mind to do Shunya and DXN, be in the DXN and consume all the products, utilize experience first, then you can talk with confidence. Otherwise, you can never talk. Okay, wish you all the best. Thank you. Oh, thank you. Thank Thank you, Doctor. Thank you. Thank you so much, ma'am. So, sir, now we have one more Srinidhi Jana sir from Gujarat. तो अभी हमारे साथ है श्रीनिधि जना सर जो गुजरात से है और हमारे साथ अपना शून्य एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. Sir, is there? No, Oh. Okay, so on the mic. Mic not connecting. Jana sir, you can Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning, sir. First of all, thank you, Zen Master Dr. Lims, to give all this presentation. My two experience with this Sunya. Okay, this one is actually a couple of, I can say about before 1 year, I met with an accident. In that, I cannot lift my hand, left hand like this only. Now, after the Sunya practice, I can do. Okay, this is number one, my personal thing. Second thing is, as Dr. Lims told us, okay, when we do continuously daily practice Sunya, we will be connected directly to the person. This is called a sixth sense, whoever is it. So I met Datuk Dr. Lim Sojin 2 times in Malaysia as well as many times in India. But whereas with the Sunya, after my practice, I want to connect. That's the only thing. You know that I don't know, it's a miracle happened to me. I was connected Datuk Dr. Lim Sojin through Dr. Rajesh. It is a very full, wonderful day for me. Believe it or not, every day. The thing is actually, my commitment for minimum 10,000 people, I want to make it as Sunyatis. It is one of my commitment. Thank you, Dr. Lim Sojin. Lot of experience I have. I'm also think you can see my grandson also with me. My family is also with me. Everybody is in our center. As I told you, we already started, but 4 centers in Chennai alone. Very shortly, doctor, we are here. We are just taking your command to make India number 1 in DXN as well as the Sunyatis, like a Sunya in India number 1. Thank you, doctor. Thank you, all Sunyatis. Peace and prosperity to all. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Good morning, Faila. Sorry to interrupt. Can we practice now 9 to 0? Sir, can we do one set of practice from 9 to 0? For Shunya? Dato, Yeah. doctor, You want to can we practice? practice 9 to 0 now? One set of 9 to 0 practice. Now. Okay. So I think with the request of Praveen, maybe we should do some practice to now. So 9 to 0 is a very basic practice. So those of you sit, no need to concentrate like me. Sit on the floor is okay. Your leg putting down, okay. Then relax your shoulder. Relax your shoulder. Okay, it's a time, okay. You can close your eye or you can open your eye. Okay, sit upright.
Okay, getting ready. Okay, breathe in. Sir, I'll just translate first. Hmm. तो एक रिक्वेस्ट है कि हम 9 से 0 की जो प्रैक्टिस है वो करें एंड उसके लिए मैं विनती करूंगी जो जहाँ पर भी है जैसे भी बैठे हैं पर अपनी जगह पर ही रहे, अपनी जो शोल्डर्स है उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर ले एंड यस सर। Yeah. So now we started the counting. Okay, relax yourself. Okay, breathe in. तो अब हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे रिवर्स काउंटिंग की। तो उसके लिए आप आपके जो शोल्डर्स है उसको रिलैक्स कर ले और हम धीरे धीरे अभी जो उल्टी गिनती है उसकी शुरुआत करेंगे। यस डॉक्टर, यू कैन लीड। So I count in English. Okay. Okay, breathe in. 9. Out. Breathe in. 8. Out. Breathe in. Breathe out. 7. Breathe in. Breathe out. 6. Breathe in. Breathe out. 5. Breathe in. Breathe out. 4. Breathe in. Breathe out. 3. Breathe in. Breathe out. 2. Breathe in. Breathe out. 1. Last one. Breathe in. Breathe out. 0. Rub your hand. Okay. Watch your face, right? Watch your face. Put your hair. Okay. Up your ear. Okay. Putting this on. All this. Pull this side. Pull it. Okay. So finish. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर शेयरिंग विद अस। जैसे कि आप सबने अभी खुद विटनेस किया कि कैसे हमको धीरज रखकर ये प्रैक्टिस को डेली करना है। कुछ 9 से 0 की गिनती को कुछ सेकंड ही लगते हैं, 99 टू 0 की जो गिनती है उसको थोड़ा 5 से 10 मिनट लग सकता है डिपेंडिंग आपकी स्पीड क्या है। तो उसी के साथ हम हमारे जो नेक्स्ट शून्यति है मिस्टर अशोक त्रिपाठी सर फ्रॉम मुंबई, उनको इनवाइट करते हैं। सो नाउ सर वी हैव शून्यति अशोक त्रिपाठी सर from Mumbai. He will be here to share his experience. Remember to on mic, on the mic. Hey, good morning, direction. Thanks, Dr. Lim Seojin. Thanks to Professor Sir. Thanks to Dr. Ratna ma'am, and thanks to all participants. मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे इस कार्यक्रम में बुला करके आपने जो एहसान किया इसके लिए मैं कोर्ट से धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे पार्टिसिपेंट्स को। और एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है सुन्निटी, और इस सुन्निटी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी हमें हमारे बहुत ही करीबी डॉक्टर एस.सी. सिंह सर के माध्यम से मिला। और तब से पिछले वर्ष से ही हम पूरे परिवार के साथ, हमारे बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ मैं रेगुलर हम लोग 5 बजे से 5:40 तक शून्य का अभ्यास करते हैं। और इससे हमें गजब का रिस्पांस मिला है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है। जो पहले जो सिचुएशन क्रिएट होती थी हमारे मन में, विचारों का एक सैलाब हमारे मन में होता था,
और ये विचारों का सैलाब की वजह से जो भी काम मैं करना चाहता था वो नहीं हो पाता था। उसमें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि कोई भी विचार, आज हमने कोई बात किसी से सुना तो वो 2, 4, 5 दिन तक लगातार चलता रहता था, तो कोई नया डिसीजन मैं बेहतर तरीके से नहीं ले पाता था। लेकिन जब से मैं शून्य अभ्यास करना शुरू किया तो इसमें मैं एक बहुत ही सीक्रेट जो हमारे मन में आया वो ये है कि जो ध्यान लगाने वाली बात, कि पहले हम लोग खुद योगा और एक्सरसाइज प्लस प्राणायाम वगैरह करते थे तो उसमें कहा जाता था कि ध्यान लगाना। हमें तो ये लगता है कि ध्यान हटाना, हमें कि कई जगहों पे जो हमारा ध्यान बटा होता है, अलग अलग जगहों पे लगा होता है, उसको हटाना है, ध्यान हटाना है। अपने आप हमारा माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो अब तो ऐसा लगता है, पहले तो ये होता था कि लोगों की एक एक बात काफी दिनों तक हमें सालती रहती थी, डिस्टर्ब करती रहती थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं एकदम खुशहाल, पूरा परिवार, और ये शुरुआत हुई है घर से ही, कि घर के अलग अलग लोगों की बातें हमें जो डिस्टर्ब करती थी, पैनिक करती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और पूरा घर एकदम खुशहाली का माहौल क्रिएट हो गया है। और यही चीज हमारे अदर्स में, जब हम किसी पार्टिसिपेंट से किसी हम फील्ड में जाते थे, बात करते थे, तो उनकी कोई बात, अगर छोटी मोटी बात उनकी हमें अच्छी नहीं लगती थी तो काफी दिनों तक उससे हमें डिस्टर्ब होना पड़ता था। अब ये पूरी तरह से अलग हो गया है। इतना बेहतर महसूस करते हैं कि अगर किसी से बात भी हुई और कोई कुछ बात उसने कह दिया तो बहुत ही आसानी से उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें हो रही हैं और पूरा परिवार खुशहाल है, पीस है, और धीरे धीरे करके हम प्रॉस्पेरिटी में, समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, जो लोग भी जुड़े हुए हैं और जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं, कि शून्य प्रैक्टिस एक जबरदस्त परिवर्तन का सिस्टम है। अगर हम इस सिस्टम में आते हैं तो काफी ऊंचाइयों तक, मैं एक टीचर भी हूँ, स्कूल में भी मैं इस प्रोसेस को करता हूँ बच्चों को और हमारे स्टाफ के साथ, और अब हमारे रिलेशन बहुत ही प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं और ये पीस की ही वजह से है। तो थैंक यू, विश यू ऑल दिस डे very fine, very nice, thank you, good morning to all of you, good morning. Good morning. Thank you, sir. Sir was just mentioning of how practicing Shunya daily has led to a lot of emotional stability and also peace and prosperity in his family. His family usually practices his daily from 5 to 5:40 in the morning, and he says that it is a total lifestyle shift, total holistic lifestyle perspective for him, and he's very grateful for that. And he requests everyone, जो भी यहाँ पर है उन सबका request है that he requests everyone to practice Shunya today. So yes, sir. Now we have. I would request Dr. Rajesh Savera, sir, to please share some of his experiences with us. So good morning, everyone, and good morning, Doctor, and good morning, all the Shunyatis. I'm here at the center. You know, my background is original background, and that shows the retreat of Siddipet, and it's an amazing feeling here. I don't want to talk much because I think the talking has been done. I'm very happy right now to see everybody of y'all, you know, practicing and spreading Shunya so much. Actually, I'm overwhelmed. I don't have words. So that's it. That's all from my side. And I have Mangesh also with me, who has also contributed a lot now. So from our side, this is what we can say. Thank you. Yeah. I guess it was very clear and there is no need for translation for that. And so now over here, sir, we have two more of our Shunyatis who would like to share their experiences. We have Mrs. Shunyati, Miss Hitesh. Gyanmati. Yes. For Sitish, yeah. I think to unmute the mic. I have to unmute the mic. Ma'am, unmute. Gyanmati. Because the mic can only unmute the host. Yeah. ज्ञानमती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्ञानमती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हैंड फ्री से आपकी आवाज नहीं आ रही है। So I think there's an issue with the mic, so we can move to Dr. S.C. Singh. Yes. Dr. S.C. Singh.
Yes, good morning, Dr. Datuk, and good morning to all. First of all, thank you very much for giving me such opportunity. I am very much excited and I am very much grateful to you all. मुझे हैदराबाद में डॉक्टर लिम के साथ तो 3 दिन की ट्रेनिंग जो मिली, तभी से मैं हर रोज रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस 1 साल के अंदर अपने जीवन के हर क्षेत्र में मैं आश्चर्यजनक परिवर्तन देख पा रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में, अपनी टीम में, each and everywhere I am getting the results, I am visualizing the results. So I am very much thankful to all of you कि मुझे ये बेहतरीन अवसर मिला और सुन के द्वारा my life has been totally reformed. What change I feel? पहले क्या होता था, छोटी छोटी बातों से मैं बहुत पैनिक हो जाया करता था, बहुत टेंशन में आ जाया करता था, गुस्सा हो जाया करता था, बट नाउ बड़ी बड़ी चीजें कैसे गुजर जाती है, कैसे हो जाती, कब आती कब चली जाती है, आई डोंट रियलाइज. So this is the major change in my life. My business life is also growing day to day, and our personality, our family life, each and everything is growing day to day. So the first opportunity I realized very well, peace. There is peace in my life, and second one is prosperity. I am moving towards prosperity day to day because I am here. So also this is because of Sunya. Otherwise, no one can come here. So I am here because of Sunya. I am there in RBC, that is also because of Sunya. So many changes what I visualized after Sunya. Before that, there was no change. I was stable at the same place, but now I am growing day to day. So thank you all for giving me such opportunity. Doctor, there is one question also. One question is there that by taking DXN world-class products, our immunity is so high. Our immunity level is so high. And by practicing Sunya, our emotions are so high. Emotions are also controlled. So after all this, one question is there that whether after all these things, by taking our product, our immunity is high, by practicing Sunya, our emotions are controlled. Even then, is vaccination, whatever is being practiced today, is vaccination compulsory for us or for most for the people? This is the question. Thank you very much for giving time. Good morning to all. Yeah. So we take the question. Yes, sir. So basically the question was, is vaccination compulsory? Now, I think just now I already explained, Right. Okay. Now, you see, when we take the drugs, is to build our system. When we practice Sunya, actually more on the mind. Okay, so the products will boost your immune system, and then your mind will boost your immune system. So you do not boost and double boost because mind and body is the same. So these two come together. Okay, is the vaccine necessary? In a sense, vaccine can bring down the cases, So in a sense that it's necessary to bring down the case. Okay, this is the thing. Unfortunately, it cannot solve the problem. No. It cannot solve the problem because sometimes the virus will be immune, but at least I can control. No. Just like the medicine. No. Okay. So you take medicine or not? Of course, you need to take medicine to control your disease, to control your body. Now, in control. Okay. So when you build the immune system, hopefully the whole thing will get over. Okay. So that my opinion is that we should combine both. No? The vaccine together with the product, both must combine together, okay, to get a maximum effect. Yeah. Sure, sir. I guess this question will answer a lot of questions that most of the DXNites have. And मैं ये चीज़ बहुत क्लियर साधारण तरीके से कहना चाहूँगी कि हाँ बिल्कुल वैक्सीन लेना ज़रूरी है क्योंकि हमें सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ चलना है और आप DXN प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो सकता है बाकी लोग नहीं कर रहे हो और अगर हमें इस बीमारी इस महामारी को कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली आप वैक्सीन लीजिए पर साथ ही साथ हमारे जो इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन भी हाई रखिए. जब आप वो चीजें करेंगे तो साथ ही साथ ये दोनों चीजें कंबाइन होकर आपको भी सुरक्षित रखेगी, आपके घर वालों को भी और आपके आसपास वालों को भी और समाज को भी. So yes, definitely. So moving on, sir, we have our last Shunyati, Mr. Shunyati Hitesh Kumar, sir. He'll be sharing his experience. मॉर्निंग दोस्तों,
मेरा नाम हितेश कुमार है और मैं वेस्ट यूपी से बिलोंग करता हूं और मैं एक शून्यती हूं और शून्य प्रैक्टिस मैं पिछले 2 सालों से लगातार कर रहा हूं और शून्य से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शून्य प्रैक्टिस की शुरुआत मुझे जो पहली जानकारी मिली थी वो मिली थी मुझे आगरा कैंप के दौरान और उस समय डॉक्टर सवेरा ने इसको हमें हाईलाइट किया था और डॉक्टर सवेरा फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा था किमोनो पहने हुए और किमोनो में मुझे लगा पता नहीं क्या अजीब सी ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन डॉक्टर सवेरा से जब पूछा कि सर ये क्या चीज़ है, उन्होंने उनको एक्सप्लेन भी किया और उसके बेनिफिट बताए और साथ में शून्य के बारे में भी बताया और वहाँ से मुझे एक मन में इच्छा सी जागने लगी कि शून्य मुझे सीखना है और ज़्यादा जानना है। उसके लिए मैंने हैदराबाद सिद्धिपीठ में जो मेरा पहला कैंप हुआ डॉक्टर लिम के साथ पहले हमने रिट्रीट की। उस रिट्रीट में डॉक्टर लिम के साथ वहाँ पे ये जानने को मिला कि शून्य एक्चुअल में क्या है और शून्य से हम क्या चीज़ अपने उसको बेनिफिट कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ में इसका बेनिफिट ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने जो भी हमारे लक्ष्य हैं या जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ हम शून्य प्रैक्टिस से वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ जब मैं रिट्रीट के लिए गया था तो वहाँ पर मुझे शुरू में ये लगा फर्स्ट डे की मतलब बहुत अच्छा लगा। फैक्ट्री वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत शांति थी, लेकिन मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं ये जानना चाहता था कि शून्य एक्चुअल में ये है क्या, इससे हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो वहाँ पर डॉक्टर लिम ने हमारा जब पहला सेशन लिया और एक सिंपल सी उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज हमें कराई शून्य की, फिर रिवर्स ब्रीथिंग काउंटिंग एक्सरसाइज कराई और फिर उसके बेनिफिट बताए कि ये कंटिन्यू अगर हम करते रहेंगे तो हमें एक पीस एंड प्रोस्पेरिटी मिलेगी। तो वहाँ पर उन्होंने हमें 5 चीज़ें स्पेशली बताया था कि सबसे पहले अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, अपने फूड को चेंज करना है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है और लगातार आपको रिवर्स ब्रीथिंग काउंटिंग एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों मैं पिछले 2 सालों से लगातार शून्य प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मेरा बिजनेस DXN में बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी मिले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे शून्य प्रैक्टिस से मिली है वो है फोकस। शुरुआती दौर में क्या होता था, मैं DXN कर रहा था लेकिन कोई विजन नहीं था, आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें क्राउन एम्बेसडर का लेवल लेना है, मतलब माइंड में स्टेबिलिटी नहीं थी, फोकस नहीं था, लक्ष्य की तरफ फोकस नहीं था। लेकिन शून्य प्रैक्टिस करते करते आज मन भी शांत रहता है और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस भी है और बहुत सारी टेंशन्स जो दिमाग में हमने फालतू की चीजें पाली हुई थी वो सारी की सारी चीजें आज मेरे दिमाग से जा चुकी हैं और थैंक्स टू डॉक्टर लिम जो उन्होंने हमें ये सीक्रेट बताया शून्य का, जो वो पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज DXN को इतने ऊंचे मुकाम तक ले गए हैं बिकॉज ऑफ शून्य प्रैक्टिस। तो शून्य प्रैक्टिस में डॉक्टर सवेरा ने मुझे बहुत कुछ पॉइंट आउट किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई कि हितेश इस तरह से करना है, ज्यादा इसको शून्य को योगा की तरफ नहीं ले जाना है, जस्ट सिंपल एक्सरसाइजेज एंड रिवर्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज मस्ट। यानी कि हमने जब भी रिवर्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है वही शून्य का मेन है, वही हमें ध्यान को केंद्रित करना है, वही हमने सांस को काउंट करना है, उस पर नजर रखनी है। तो थैंक्स टू डॉक्टर लिम, थैंक्स टू डॉक्टर सवेरा जो उन्होंने हमें शून्य प्रैक्टिस के बारे में बताया और मैं आज डॉक्टर लिम ने मुझे एंडोर्स्ड भी किया है एज ए शून्य सेंसेई। तो थैंक्स टू डॉक्टर लिम, थैंक यू वेरी मच। Sahila, please unmute. Yeah, sure, sir. Now we have our IMD, Mr. Rabiq, sir. Yes, sir. Good morning, doctor. Yeah, morning, Rafiq. Good morning, Faila. How are you? So wonderful program. It's more than 1,000 people in Zoom and around 600 people in YouTube, and it's a fantastic program. Thank you, doctor, for your wonderful explanation and your practical solutions and beautiful answers, and that clearly explained for everybody. And for the viewers, I would like to tell you, if any doubt on Shunya, please visit the website, which is created by SIF by Dr. Rajesh and Mr. Pratik had done a wonderful work, drlimsyojin.com. It's a very beautiful website where we can
जहाँ पे डॉक्टर लिम का जो जितने भी स्पीचेस है वो बिजनेस की तरफ हो या ज्ञानोथेरेपी की तरफ हो या शून्य की तरफ हो, एवरीथिंग एक ही जगह ऑर्गेनाइज किया हुआ है, drlimsyojin.com। यहाँ जालना भूलना मत, यहाँ सबको आपको सब सोल्यूशन मिलेगा। So thank you Praveen and Pahila and all the Sunyatis for organizing the wonderful event। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये शून्य इज अ वेरी, ये जो अप्रोच है ना, जो शून्य का हमारा अप्रोच है, ये आप हर घर का अंदर जा सकते हैं। सो यू कैन यूज शून्य एज ए वे टू एंटर इनटू योर प्रोस्पेक्ट एंड एस्टैब्लिश योर बिजनेस। ओके, फर्स्ट गो विद द पीस एंड एस्टैब्लिश प्रॉस्पेरिटी। शून्य एक टूल बन गया। अभी शून्य को रखकर हम कोई प्रोस्पेक्ट का अंदर जा सकते हैं, कोई घर का अंदर हम ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इंट्रोड्यूस करने के कारण हम सेकेंडरी उनको बिजनेस भी सिखा सकते हैं। सो फर्स्ट हम पीस को एस्टैब्लिश करेंगे, उसके साथ साथ हम प्रॉस्पेरिटी को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं इसी तरह। सो इसलिए हम शून्य को यूज करना हर धर्म के लोग हो, बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिवर्सल प्रैक्टिस हो गया है अभी सबके लिए। और मेरा पास अभी एक गुड न्यूज भी है फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। आज यहाँ पे बैठे हुए सबके लिए एक गुड न्यूज है। जो हम पहने हुए जो हमारा किमोनो, ओके, सो ये किमोनो, दिस इज ए यूनिवर्सल ड्रेस कोड हम बोल सकते हैं। ये आप फॉर्मल बोल लो, सेमी फॉर्मल या कैजुअल, कोई भी ड्रेस बोल लो, एंड इट कैन सूट जितने भी आप ओकेशन में ये आपके लिए सूट हो सकता है। और कल से एक ऑफर DXN इंडिया ने एक ऑफर दे रहा है पूरा इंडिया को। जो 2 किमोनो आप खरीदेंगे तो एक किमोनो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। फिर मैं बोलता हूँ, 2 किमोनो आप खरीदते हैं, ये किमोनो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। दैट मीन जितने XL हो या XXL हो या S हो या L हो, जितने भी वेरिएंट से खरीद सकते हो, और कोई वेरिएंट आप चूज भी कर सकते हो। तो क्या होता है, एक फैमिली के लिए आप खरीद सकते हो ना, तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक कॉन्सेप्ट का साथ आपको मिलता है। इसका साथ आपको PV भी मिलेगा, SV भी मिलेगा, और बहुत अच्छी तरह से एक पूरा फैमिली परिवार के लिए एक पूरा एक ड्रेस कोड भी मिल सकता है। लोग पूछते हैं जो किमोनो पहन के ही हम शून्य करना है, ये मैंडेटरी है? ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट ये ड्रेस कोड हम पहनते हैं ना, आपका अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। जब डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है ना, ही फील एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर का साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। सो ये इंजीनियर्स उनका ड्रेस पहनते हैं, लॉयर उनका ड्रेस पहनते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। इसी तरह अब अगर हम शून्य किमोनो भी पहनेंगे ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तरफ आ जाता है। सो ये पहनने में भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और यूज करने में भी अच्छा लगता है। और एक खुशी की बात आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, हम हमारा जो किड्स का किमोनो है वो ऑलरेडी हमारा पास अवेलेबल है, वो भी हम सेल स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी आपको ऑफर में मिलेगा, 2 लेंगे तो बिल्कुल एक फ्री मिलता है। जो किड्स का जो किमोनो है 7 to 8 इयर्स एक वेरिएंट में आता है, और 9 to 11 इयर्स एक वेरिएंट में आता है। तो 12 इयर्स के बाद आप मीडियम साइज में चले जाओ, जो नॉर्मल किमोनो हमको अडल्ट में मिलता है। सो ये किमोनो आपको PV SV का साथ ही मिलेगा। तो सब स्टॉक पॉइंट में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप स्टॉकिस्ट से बोल दो, डेफिनेटली वो ब्रांड से ऑर्डर कर आपको दे सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू अगेन डॉक्टर फॉर द वंडरफुल सेशन, एंड थैंक यू Pahila for beautiful translation, and wish you all the best. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you so much, sir. Yes, Praveen Salunke, sir, for the word of thanks, please. Yes, thank you. Yeah, thank you, doctor, for your valuable time. So you are very so much busy in all that things to handling the 200 countries. So आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिम। और साथ ही साथ एक क्लोजिंग मैसेज में जरूर देना चाहूंगा दोस्तों, कि हम सभी लोगों को आज जो आपने ये प्रोग्राम पूरी तरीके से सुना है, उसी में मैं सबको कहना चाहूंगा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आज हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, साथ ही साथ प्रोडक्ट डायरेक्टर और डॉक्टर राजेश सवेरा सर, और उन्हीं के साथ हमारे इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर प्रोफेसर वसुपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैम। बिल्कुल मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। उन्होंने आज के प्रोग्राम में इस तरीके से पार्टिसिपेट किया और अपने कुछ व्यूज और अपना रिव्यू शेयर किया रिगार्डिंग शून्य पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और सभी कंपनी मैनेजमेंट और टॉप लीडर्स, क्राउन एम्बेसडर, सभी एसोसिएट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए आज जूम वेबिनार में 8:45 से पहले 1000 की संख्या में आ चुके थे, उन सभी का भी मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करना और धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ सभी शून्यती जिन्होंने कंटिन्यूअसली इस प्रैक्टिस को बरकरार रखते हुए अपना अनुभव भी शेयर किया है और किस तरीके से शून्य प्रैक्टिस ने उनके जीवन में बदलाव लाया है, यह प्रैक्टिस और इससे उनके अनुभव उन्होंने जो शेयर किए हैं, उनको भी हम तहे दिल से यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को जाते जाते कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
कई सारी कंपनियां होने के बावजूद डीएक्सएन सिस्टम को, डीएक्सएन इंडस्ट्री को और हमारी डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी को एक अलग ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दुनिया के अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने का मौका हमें ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का संदेश देता है। सिर्फ पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा मन का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी कंपनी के फाउंडर खुद चाहते हैं, और जहां पर आप अपने शरीर का भी इलाज करें और अपना मन का भी इलाज करें, तो क्यों ना हम इस प्रैक्टिस को लगातार बरकरार रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपना खुद का संरक्षण करने के लिए प्रोडक्ट का भी सेवन करें, और साथ ही साथ अपने मन को एक कामिंग करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, मन को एक पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाने के लिए, खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए आपको लगातार इस शून्य ध्यान प्रैक्टिस का लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और लास्ट ऑफ द लिस्ट यहाँ पर फैला सारंग, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज इस प्रोग्राम को और डॉक्टर लीम सियो जिनके विचारों को पूरी इंडिया के सभी दर्शकों तक इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेट किया है, तो उसको भी हम थैंक यू जरूर कहना चाहेंगे। थैंक यू फैला, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ प्रोडक्ट का सेवन करते हुए और आप आगे बढ़िए। बट और एक चीज, और आई थिंक मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं विजय सर ने जो इस तरीके से बैक में रहकर भी बहुत अच्छी तरीके से हम सबको सहयोग दिया है, तो विजय कुमार सर और सभी जो डीएक्सएन के इंडिया के सभी मैनेजमेंट का धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।